और अब आपको बताते हैं, अमित शाह के बयानों पर मुस्लिम नेताओं ने पलटवार किया। उनका आरोप है कि अमित शाह चुनावों में पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री काफ़ी ज़हीन आदमी हैं और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर पर कुछ उन्होंने उसके बारे में सोचा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो उनको वोट देता है वो उसको ही टिकट देते हैं, अगर यही मापदंड है तो मैं समझता हूँ कि हम जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो संविधान हमारा कहता है उसके अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में लोकसभा के में खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का ये बयान था कि मुस्लिम समाज का वोट हमें प्राप्त हुआ है। अब ना मालूम वो किन कारणवश ऐसा कह रहे हैं, और इसके पीछे जो हमें लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना, क्योंकि जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एंटी कम्बेंसी फैक्टर जो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। और एन केन प्रकारेण वो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि किसी प्रकार से भी वोटों का ध्रुवीकरण हो, चाहे उसके लिए उसे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। देखिए, ये जुमला जो है ये योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि 80 बनाम 20। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रियासत के एक ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री को ये जुमले ज़ेबा नहीं देता है और ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस तरह की बातों से इंतशार फैलता है और गंगा जमुना तहज़ीब में को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। देखिए, हिजाब के लिए तो हमारे यहाँ शरीयत में ये हुक्म है कि औरतों को कलाई और चेहरा छोड़ के पूरा जिस्म ढकना औरतों के लिए फ़र्ज़ है और मर्दों के लिए। और